हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स, जिसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज पर बात कर रहे थे। उसमें एक दो पॉइंट्स और रहते हैं जो आप लोग होमवर्क में कर लेंगे, ठीक है। आज हम बात करेंगे जो आपका एलिमिनेशन रिएक्शन है, विलोपन अभिक्रिया भी जिसको एलिमिनेशन रिएक्शन किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, जिसमें कि केमिकल रिएक्शन हम इसकी पढ़ेंगे। निराकरण या विलोपन के नाम से भी यह आपका है। ठीक है, इस अभिक्रिया में आपका होता क्या है, एक ऐसा हेलो एल्कीन जिसमें आपका बीटा कार्बन आपका उपस्थित होगा, जब उसको एल्कोहलिक केओच की प्रेजेंस में आपका अभिक्रिया कराई जाती है। देखिए क्या बोला मैंने, आपका एक ऐसा हेलो एल्केन होगा जिस पर आपका, सपोज ये एक्स है, यहां पर आपका बीटा कार्बन उपस्थित है। बीटा कार्बन कौन सा हुआ बताओ? ये आपका अल्फा कार्बन है, जिससे एक्स आपका डायरेक्ट जुड़ता है, हेलोजन एटम जिससे जुड़ रहा है वो आपका अल्फा कार्बन है, और उसके नेक्स्ट जो कार्बन होगा वो बीटा कार्बन है। अब ये चाहे इधर हो चाहे इधर हो, इधर हो, कहीं भी हो, ठीक है, बीटा कार्बन। तो इस बीटा कार्बन पे आपका हाइड्रोजन एटम होगा यहाँ पर। बीटा से आपका हाइड्रोजन का यहाँ पर विलोपन होगा और यहाँ से एक्स का, ठीक है, यानी यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ से एक्स हटेगी, तो एक एक वैलेंसी आ जाएगी दोनों पर। समझिए किस प्रकार से, ये कार्बन है, इसमें एक बंध ये है आपका, एक ये है, एक ये है, एक ये, दो, ठीक है, एक एक कार्बन के बीच बना रहा है। फिर इस कार्बन पे इधर दो बंध है आपके इस तरह से, और एक बंध इसका ये टूटा, इसका ये वाला बंध टूटा, ठीक है ना। दोनों का जब एक एक बंध टूटा तो उसके बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। तो बेसिकली एक ऐसा एल्काइल हैलाइड जिसमें आपका बीटा कार्बन प्रेजेंट था, जब उसको एल्कोहलिक केओएच की प्रेजेंस में, ठीक है, एल्कोहलिक केओएच की प्रेजेंस में गर्म किया जाता है, तो उससे आपका क्या बन जाता है? एल्कीन बन जाता है। समझ रहे हैं? बस इसी को आप लोग आप वर्ड्स में फ्रेम कर लिखिए। when a haloalkane when a haloalkane when a haloalkane containing a hydrogen atom when a haloalkane containing a hydrogen atom on beta carbon is treated with alcoholic KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्कोहलिक KOH, और आप क्या लिख सकते हैं? इथेनॉलिक सोल्यूशन ऑफ इथेनॉलिक solution of KOH an alkene is formed. Okay, an alkene is, ठीक है, क्या लिखा आपने? जब बीटा हाइड्रोजन किसे कहा जाएगा? जो बीटा कार्बन पर उपस्थित है। जब बीटा हाइड्रोजन युक्त एल्कोहलिक या एल्कोहली पोटेशियम
हाइड्रोक्साइड के साथ गरम किया जाता है तो एल्कीन बनता है। मैंने बताया बीटा कार्बन से आपका हाइड्रोजन का विलोपन हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है, और अल्फा कार्बन से आपका हेलोजन एटम का एलिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो एल्कीन बनता है। यही आपका क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन है। एल्कीन की फॉर्मेशन में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये आपका जो हाइड्रोजन भी आप बोल सकते हैं कहाँ से हो रहा है, बीटा कार्बन से हो रहा है, तो इसको आप बीटा एलिमिनेशन भी नाम देते हैं, बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लिख लीजिए। इथाइल ब्रोमाइड था आपके पास, CH3CH2Br, जिसकी अभिक्रिया KOH के साथ की जा रही है, इथेनॉल की प्रेजेंस में गर्म किया जा रहा है इसको। ठीक है, तो आपका क्या बनेगा, देखो था क्या यहाँ पर, इसको अगर आप खोल लो तो क्या होगा, ये कार्बन है, ये कार्बन है, इस कार्बन से आपका 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए, CH3 है ना, ये सेकेंड वाले कार्बन से आपका 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, और ये Br। तो आपका ये है अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। इस बीटा कार्बन से आपका सपोज ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है इसका एलिमिनेशन हो रहा है, यहाँ से किसका एलिमिनेशन होगा, Br का एलिमिनेशन होगा। ठीक है, अब क्या होगा आपका आगे, यहाँ से ये बॉन्ड टूटा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटा, इन दोनों के बीच में क्योंकि बीटा से आपका एक हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो रहा है और अल्फा से आपका हेलोजन एटम का डबल बॉन्ड इस प्रकार से फॉर्म हो जाता है। ठीक है, जिससे आपका क्या बन रहा है, एल्कीन बन रहा है। ठीक है, और ठीक है, और ये OH के साथ आपका ये जुड़ेगा यहाँ, तो क्या बनेगा, H2O और पोटेशियम और कौन, ब्रोमाइड, तो प्लस KBr प्लस H2। ठीक है, नोट करिए। चलिए, ये तो आपको सिंपल पता है कि यहाँ पे अल्फा कार्बन ये है और बीटा कार्बन ये है। अब एक ऐसा मॉलिक्यूल लेंगे जिसमें 2 बीटा कार्बन आपके आएंगे, कैसे आएंगे देखिए। आपका कोई कंपाउंड है, सपोज 2 ब्रोमोब्यूटेन है आपके पास, ठीक है ना, तो 2 ब्रोमोब्यूटेन में क्या होगा, CH3CH Br CH2CH3। ठीक है, इसमें देखिए 2 ब्रोमोब्यूटेन ये आपका कंपाउंड है, इसमें ये अल्फा कार्बन है, इससे इधर ये बीटा कार्बन है, और इससे इधर ये बीटा कार्बन। तो अब संभावना क्या है, संभावना ये है कि यहां भी डबल बॉन्ड बन सकता है और यहां भी आपका डबल बॉन्ड बन सकता है, तो 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे। समझ रहे हैं, कितने प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे बच्चे, 2 प्रकार के। देखिए एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में इसको गर्म किया जाता है। ठीक है ना, एक प्रोडक्ट आपका यहाँ आएगा, अलग अलग लिख लेते हैं दोनों को। ठीक है, पहला प्रोडक्ट में हम इसको इस यहाँ से इस बीटा कार्बन से आपका जो हाइड्रोजन है उसका एलिमिनेशन करता है, तो उस केस में डबल बॉन्ड यहाँ आएगा आपका, तो क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH, ये आ जाएगा। देखो अब दूसरे केस में अगर हम यहां से हाइड्रोजन का विलोपन करें तो CH3 CH डबल बॉन्ड, यहाँ 2 हाइड्रोजन से एक आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा, CH। समझ रहे हो ना, यहाँ CH3 था पहले वाले केस में, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकला, इस अल्फा कार्बन से तो हेलोजन एटम ही निकलेगा, तो आपका क्या हो गया, CH3 में से एक हाइड्रोजन चला गया, CH2 हो गया,
CH आपका एज इट इज आ जाएगा, Br हट गया, अब दोनों के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, CH टू CH3 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरे में आपने क्या बोला कि यहाँ ये भी बीटा कार्बन है आपका, इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को हम एलिमिनेट करते हैं, इन दैट केस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, तो यहाँ से Br हटा, CH3 ऐसे ही आएगा, CH इसी प्रकार से आएगा, यहाँ पर CH2, इन दोनों के केस में आपका क्या हो, इस केस में आपका क्या हो जाएगा, जब यहाँ से हेलोजन और यहाँ से हाइड्रोजन हटा तो इन दोनों के बीच में आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस तरह से आपका कंपाउंड बन गया। पहला वाला 1 ब्यूटीन आ जाएगा, ब्यूट 1 इन भी आप इसे बोल सकते हो, और दूसरा क्या आ जाएगा, ब्यूट 2 इन, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये है 1 और ये क्या है आपका 2 ब्यूटीन, ये दो आपके कंपाउंड आ गए। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये तो आपको मिक्सचर ऑफ कंपाउंड मिल रहा है, 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन का, ठीक है, जिनको आप ओलिफिन्स भी कहते हैं, इनका मिक्सचर मिल रहा है, इनमें से एक मेजर प्रोडक्ट होगा और एक आपका माइनर प्रोडक्ट होगा, ये आपको बताना है। तो ये किसके द्वारा बताया गया है यहाँ पर कि कौन सा माइनर है और कौन सा मेजर है, ठीक है। तो ये आपका माइनर होगा, अभी समझेंगे कैसे माइनर आया, ये माइनर प्रोडक्ट है और ये आपका क्या आया, मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। ये था आपका 2 ब्रोमो ब्यूटेन। चलिए, अब माइनर और मेजर प्रोडक्ट ये कहां से आता है, ये आता है आपका सेट-जेव्स रूल, ठीक है, किससे आता है बच्चे, सेट-जेव्स रूल से। कहीं कहीं जेड सेफ करके भी ये लिखा रहता है, ठीक है ना। तो सेट-जेव्स रूल के अकॉर्डिंग जेड सेफ भी लिखा रहता है कहीं पर, ठीक है, इस नियम से बना है। अब ये हम पढ़ते हैं कि सेट-जेव्स रूल आपका क्या है। सेट-जेव्स रूल कहता है कि विहाइड्रोजनन, यानी कि जो आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन हट रहा है, उसके फलस्वरूप जो एल्कीन बन रहा है, तो दोनों एल्कीन में से हम वो एल्कीन आपका मेजर प्रोडक्ट होगा जिसमें जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, उन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम में अधिक संख्या में एल्किल ग्रुप जुड़े हुए होंगे। क्या कहा मैंने, जो प्रोडक्ट बने हैं, ठीक है ना, उन दोनों प्रोडक्ट में से मेजर प्रोडक्ट वो है जिस पर डबल बॉन्डेड कार्बन पर, जो द्विआबंध से जुड़े हुए कार्बन हैं, उन कार्बनों पर अधिक संख्या में एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होंगे। अब देखो दोनों केस में, देखो इस केस में देखिए, ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, इस कार्बन से आपका एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, लेकिन इससे कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है, उससे सिर्फ हाइड्रोजन एटम 2 जुड़े हुए हैं, ठीक है, और एक कार्बन इधर को जुड़ रहा है। इसमें बात करेंगे तो 2 कार्बन एटम जो डबल बॉन्डेड है, इससे इधर भी एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और इससे भी आपका एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, समझ रहे हो। तो आप ऐसा एक जो आपका एल्कीन है उसको मेजर मानेंगे जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन पर आपका ज्यादा एल्काइल समूह उपस्थित है। बस यही आपका क्या है, सेट-जेव का रूल। तो इसको लिख लीजिए, इट स्टेट्स दैट, सेट-जेव रूल के लिए हम लिख रहे हैं, इट स्टेट्स दैट in a dehydrohalogenation in a dehydrohalogenation reaction, the preferred product is that alkene
In a dehydrohalogenation reaction, the preferred product is that alkene. Preferred product is that alkene which has more number of alkyl groups attached to doubly bonded carbon. Okay, attached to the doubly bonded कार्बन एटम। समझ आया क्या कहा गया? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन में प्रेफर्ड प्रोडक्ट वो होगा, यानी मेजर प्रोडक्ट वो होगा, वो एल्कीन होगा जिसमें डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स जो हैं, यानी कि द्विआबंध से जुड़े हुए जो कार्बन परमाणु हैं, उनसे आपका अधिक संख्या में क्या होंगे? एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होंगे। ओके, चलिए लिखिए। रिहाइड्रो हैलोजनीकरण के फलस्वरूप वह एल्कीन मुख्य उत्पाद होता है जिसमें द्विआबंधी कार्बन परमाणुओं पर द्विआबंधी कार्बन परमाणुओं पर एल्किल समूहों की संख्या अधिक होती। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। चलिए अब देखिए क्या क्या चीजें आई। SN1 आया, SN2 आया आपका, ठीक है, और विलोपन अभिक्रिया आई। तो कौन सी अभिक्रिया होगी ये आपको या हमें कैसे पता लगेगा? क्योंकि कहाँ SN1 हो रही है, कहाँ SN2 हो रही है, या आपका विलोपन अभिक्रिया एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो कहाँ होगी? तो सिंपल सी बात है, ये आपका सारा प्रकृति पर निर्भर करेगा कि एल्काइल हैलाइड की आपकी प्रकृति कैसी है। ठीक है, क्षार कौन सा है आपका, ठीक है, हेलोजन एटम आपका वहां पर हेलाइड आयन जो है वो कौन सा है, तो इन सारी चीजों पर निर्भर करेगा। कार्बोकेटाइन के स्थायित्व पर निर्भर करेगा, जो एल्कीन बन रहा है इस पर डिपेंड करेगा आपका। तो इन सारी चीजों पर आपका अभिक्रिया निर्भर करेगी कि वो जो आपका अभिक्रिया है वो कौन से पाथ से होकर जाएगी। क्या वो सब्स्टिट्यूशन होगा और वो एलिमिनेशन होगा, और वो सब्स्टिट्यूशन में भी SN1 होगा या SN2 होगा। ठीक है ना, जैसे आपने क्या बोला कि आपके टर्शरी जो आपके कार्बोकेटायन हैं वो कैसे हैं? वो स्टेबल है। तो टर्शरी यानी तृतीयक जो मोस्टली आपका क्या होंगे, एल्काइल हेलाइड हैं, वो कैसे जा रहे हैं? आपका SN1 से वहां पर जाएंगे। जबकि उससे पहले वाले केस में आपने क्या बोला, देखिए ये था आपका, ठीक है ना, SN1 से जाएंगे और टर्शरी वाले जो होंगे क्योंकि वो स्टेबल है आपका टर्शरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, जबकि SN2 में आपने बोला प्राथमिक या मिथाइल जो है वो आपका बहुत अच्छे से अभिक्रिया कर रहे हैं, तो वो SN2 को फॉलो करेंगे। समझ रहे हैं ना? तो इसी प्रकार से आपका क्या होगा, यहाँ पर डिपेंड करेगा सारी चीजों पर। चलिए नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विद मेटल।
धातुओं से अभिक्रिया। अब इसके अंतर्गत दो आती है, एक आपका ग्रिगनार्ड वाली आती है और दूसरा आपका वुड्स फिटिक वाली आती है, वुड्स वाली आती है, ठीक है ना। क्या कहा मैंने, एक ग्रिगनार्ड की आएगी, पहला लिखे ग्रिगनार्ड या ग्रिगनार्ड भी आप इसे कहते हैं, अभिक्रिया। ठीक है, अब ग्रिगनार्ड रिएजेंट यहां पर आपका होगा, कोई आपके पास एल्काइल हैलाइड है, सपोज इथाइल ब्रोमाइड हमारे पास है, ठीक है, इसका ईथर के साथ आपका सोल्यूशन होगा और उसको मैग्नीशियम के साथ आपका ट्रीट किया जाएगा, समझ रहे हो, यानी ईथर के साथ इसका विलयन है और उसको मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया कराई जाएगी, तो आपका यहाँ पर क्या बनेगा वो आपको देखना है। तो एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यहाँ पर आपका बनेगा, यानी CH3 CH2 तो है ही, MgBr और आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये ग्रिगनार्ड अभिक्रिया हो गई। दूसरी आपकी है वुड्स की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया है, वुड्स। जहां पर आपका क्या होता है, एल्काइल हैलाइड जो है वो सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है, RR प्लस NaX आपका बनता है, ठीक है, समझ रहे हो, हाइड्रोकार्बन बन रहा है आपका। तो ये धातुओं के साथ यहाँ पर अभिक्रिया होगी, ठीक है। आने वाले सेशन में इसे और थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, बाकी कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ लेंगे और हम आगे स्टार्ट करेंगे हेलोएरिन की केमिकल रिएक्शन और कुछ आपके पॉलीहेलोजन कंपाउंड से उन पर बात करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।